अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअताना हफ़्लतल मीलाद वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व ज़ुख़रिना लियौमिना व गदिना मुहम्मदिन क़ुर्रतिल उयूनि वल फ़ुआद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैति व उलमाइ मिल्लतिहि व हमलति क़ुरआनिहि इला यौमित तनाद अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम दम से शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुबे आलम मीज़नम क़ादिरी कर आमीन क़ादिरी रख क़ादिरिया में उठा क़द्रे अब्दुल क़ादिरे कुदरत नुमा के वास्ते तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। अकीदे की बात है, बदअकीदा लोगों की समझ में नहीं आएगी। अकीदा हमेशा अकीदत वालों को समझ में आता है। समझ गए आप? सुभान अल्लाह भी चंद ही लोग बोल रहे हैं, बाकी सबकी तरफ से तर्जमानी कर रहे हैं। वान लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जो खुद अपने लिए वो कोशिश कर लेता है। अब कोशिश करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। दो चार बोले बाकी सब खामोश रहें तो उनका फायदा आपको कैसे पहुंचेगा? खुद बोलिए, जबान दी है अल्लाह ने तो खोलिए मुंह को, जबान से बोलिए और प्यार से बोलते चले जाइए। सर से कोई जिक्र थोड़ी होता है, सर हिलाने से, जबान से जिक्र होता है। जिक्र दो ही है, एक जिक्र है, एक जुक्र है। जबान से किया जाए तो जिक्र है, दिल से किया जाए तो जुक्र है। और आप तो खोपड़ी से कर रहे हैं, तो ना जिक्र है ना जुक्र है। और इसको आला हजरत की जबान में कहूँ तो ये भी नहीं वो भी नहीं। समझ गए? तो आप उस्तादे ज़मान का कलाम सुनने जा रहे हैं, इतनी आसानी से थोड़ी सुना दूंगा। तुम्हारा नाम
मुसीबत में जब लिया होगा। अकीदा है और अकीदे के लिए इजहार अकीदत बहुत जरूरी है। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। ऑपरेटर साहब आवाज कम कर दीजिए। कोई पाबंदी तो नहीं है? खोल के रखिए इसको यार, आवाज खोलिए इसकी, बचा के मत लेके जाइए। तवज्जो है। 2 दिन से तो राजस्थानी सब थका रहे हैं और आखिरी रात में और ज्यादा थकाएंगे तो कैसे काम चलेगा? कम से कम कुछ तो रिलीफ दीजिए। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। ये वाला सही नहीं बोला, ये सही नहीं बोल रहा। आप थोड़ा इसको फ्री कीजिए। फ्री माइक ठीक है आपका, बस थोड़ी सी कंडीशन पुरानी है, कोई मसला नहीं है। शायद मुझे लग रहा है वालिद साहब आपके ये काम करते थे पहले। अच्छा, हाथ काम तो करते थे, उन्हीं के दौर का ये माइक। कंडीशन बता रहे हैं। अच्छा, जबान से वो है क्या? हाँ? अच्छा, गुट के बाद किसी साहब ने इफादा किया तो मैंने बोल दिया, नकले कुफ्र कुफ्र ना बाशत, तो नकले कौले फदी ना बाशत, है ना। किसी ने कहा कि गुट के बाज है। किसी ने बहुत पहले कहा था रायपुर की सरजमीन पर, नाम नहीं लूंगा, एक खतीब साहब थे, बड़े जोश में गए, बोले हम ताजिया दार हैं। कुछ दिनों के बाद मुझे बुलाया, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है हम शरीयत के अलमबरदार हैं। मैंने कहा बस एक ही जवाब काफी है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब शेर आपने सुन लिया ना, तो जरा मोहब्बत से बोल तो जाओ सुभान अल्लाह। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अनाला होगा। मेरे हुजूर के लब पर अनाला होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत, अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे। बच्चे भी 2 तरह के होते हैं। कुछ बच्चे तो होते हैं मगर अजीज नहीं होते। दिन भर सता रहे हैं माँ बाप को तो क्या अजीज हो? समझ गए? चारपाई बाहर कर दी है, क्या अजीज हो? सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हुमा जन्नतु का व नारू, वो दोनों तेरी जन्नत भी हैं और तेरी दोज़ख भी है। खिदमत करेगा तो जाहिर सी बात है जन्नती बन जाएगा, और अगर उनको सताएगा तो जहन्नमी बन जाएगा। लेकिन उस्ताद ज़मन ने लफ्ज़ अजीज बोला है, इसका मतलब यह है कि बच्चा प्यारा है, और प्यारे बच्चे के गायब होने पर माँ बाप को कितना दुख होता है, ये माँ और बाप का दिल ही बता सकता है। अजीज बच्चे को माँ इस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश
करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत, ऊंची आवाज में, तुम्हारा नाम। मैं उनके दर का भिखारी हूँ फजल मौला से, हम उनके दर के भिखारी हैं फजल मौला से। अब सारी वहाबियत चीखती रहे भिखारी हो, हमने कहा हैं, थे, रहेंगे। कहने लगे दलील, मैंने कहा कुरान पढ़ेगा तब समझ में आएगा ना। तो कहेगा कुरान तो 24 घंटे में कई बार पढ़ता हूँ। मैंने कहा वो पढ़ना कबूल नहीं होता है, तुम्हारे लिए तो सरकार ने पहले ही फरमा दिया था, यक़रऊन अल कुरान ला युजाविज़ु तराक़ियहुम, कुरान तो पढ़ेंगे मगर उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कौन सी बात छुपी हुई है? तवज्जो है आपकी? कौन सी ऐसी बात है जो मदीने के ताजदार से छुपी हो? सरकार सब जानते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम सब जानते हैं। इसको जरा क्लियर कीजिए, बाकी सबको साइड हटाइए। तवज्जो है, गौर फरमा रहे हैं? सही सब वही दीजिए। थोड़ी देर में इसका वो जो होता है ना सेल, सेल फिर सेल हो जाए, काम करना छोड़ देगा। तवज्जो है आपकी? अब बदअकीदा अगर कहने लगे मियाँ सरकार देते हैं, कहना बेशुमार देते हैं। आला हजरत ने तो बड़े प्यारे अंदाज में कह दिया, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत। अब माइक वाले को देखते रहोगे या हजरत को देखते रहोगे? मुझे सुनो ना ध्यान से यार, कहाँ बेमतलब बातों में लग जाते हो। मतलब की बात इधर है जो मैं कर रहा हूँ। तवज्जो है आपकी? गौर फरमाइएगा। अब आपसे अगर कोई कहने लगे नबी देते हैं, कहना बेशुमार बार देते हैं, हर बार देते हैं। और हमारा अकीदा यह है मांगेंगे, मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। और मैं इसको यूं कहूं, मांगेंगे, मांगे जाएंगे, बिन मांगे पाएंगे। कहा क्यों? कहा सरकार में न ला है न हाजत, अगर की अगर दे दिया तो अगर मगर यहाँ चलता ही नहीं, न ला बोला जाता है। किसी शायर ने कहा था अरबी में, उसका उर्दू में तर्जमा कर रहा हूं कि अगर अत्तहियात के अंदर ला ना होता, अशहदु अल्लाह, अगर अत्तहियात में ला ना होता तो नबी की जबान पे कभी ला आता ही नहीं। वहां तो वजह है ना अल्लाह की वहदानियत का इकरार करना, इसलिए सरकार वहां ला बोलते हैं, वरना किसी और मौके पर ला नहीं बोलते। अब बदअकीदा चीख पड़ेगा, कहने लगेगा नबी के पास कितना खजाना है। सुन्नी कहता है मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। मेरा इमाम कहने लगा, चूंकि नाम है इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, तो मैं उसी तरफ आपको लेकर के जा रहा हूं। समझ रहे हो चचा, दद्दा, भैया, भतीजे, चचा, सब समझ रहे हैं ना मेरी बात को? रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों अगर सवाल करे तो कहना 30वां पारा उठा, सूरह वद्दुहा सुना और कुरान पढ़ता जा, अम्मा साइला फला तनहर। सारे उफाज हज़रात, जो भी उफाज बैठे सब बोले तो सही, और जो हाफिज नहीं है उनको भी सूरह वद्दुहा याद है। इसलिए याद है, वो जानते हैं नबी का चेहरा अगर पढ़ना हो तो कुरान में वद्दुहा पढ़ लिया जाए। कहने लगा हमने पढ़ लिया। मैंने कहा पढ़वा, मस्साइला फला तनहर। साला यसअल अरबी में दो माना में आता है। साला का माना सवाल भी होता है और साला का माना मांगना और तलब भी होता है।
साला यसअल बोला जाए तो वो पूछता है या पूछेगा, और साला यसअल बोला जाए तो इसका माना मांगता है और मांगेगा। यहाँ कुरान में वह अम्मा साइला जो है वो मांगने के माना में है। अब बदअकीदा कहेगा अगर इल्मी बात जानता है, कहेगा लफ्ज़ मुश्तरक का एक माना कैसे मुतय्यन कर लिया, तो उसको बता देना ये जुमले अहले इल्म के लिए है कि अगला जुमला फला तनहर बता रहा है कि ये है, तो उसको झिड़कना नहीं, उसको मना करना नहीं, उसको वापस करना नहीं। इस जुमले ने बता दिया यहाँ पूछना मुराद नहीं है, यहाँ मांगना मुराद है। अब पता ये चला कुरान कहता है अगर महबूब मांगने वाला आए तो उसको झिड़कना नहीं। अहले इल्म बैठे हैं, अस्साइल में अलिफ लाम इस्तिगराक का है, माना होगा एक आता है महबूब अता करो, सैकड़ों आए अता करो, हजारों आए अता करो, लाखों आए अता करो। अरे समझो तो सही यार, ये तो तुम्हारे लिए जुमले बोल रहा हो। मतलब ये हो गया अगर मांगने वाला एक होगा, नबी देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मांगने वाले सैकड़ों हो, देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मांगने वाले लाखों हो, देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मांगने वाले करोड़ हो, देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मांगने वाले बेशुमार हो, देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब जयपुर का मुसलमान जय जयकार करने लगा और बोला अजीब मामला है, समझ में नहीं आता हजरत एक बात बताएं, नबी का खजाना कम नहीं होगा। मैंने कहा जरा नबी का फरमान सुन, इन्नी कदोती तो मफातिहा खजाइनिल अर्दी वल्लाही ला अंजुरु इला हौसिल आन व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती। अगर दाएं बाएं कान लगा के बैठे हैं ये नजद की बदमाश औलाद या गैर मुकल्लिदियत का लिबादा ओढ़ने वाले, तो देखे बरेली के रजा का ये गुलाम, बरेली के रजा का गुलाम बोल रहा है। और याद रखो हम कभी अपनी बातों से फिरते नहीं, इसलिए कि हम अपनी बातों से इसलिए नहीं फिरते कि हमारे पास हवाले हैं, हमारे पास वसीले हैं, हमारे पास निस्बतें हैं, हमारे पास हमारे बुजुर्गों का करम है। इन आकाओं पे फख्र करते हुए हम कहते हैं दिल आपस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, और पलटते हैं इन आकाओं को देखकर बोलते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के, कहते हैं भटकोगे नहीं। हमने कहा भटके कैसे, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है हमने कहा अब सुन हदीसें सही है, बहुत बोलता है हदीसें ज़ईफ है। हमने कहा ज़ईफों के सामने ज़ईफ बोलता है, कभी सही के सामने बोल ज़ईफ। तब तेरे ज़ौफ़ को दूर न कर दिया तो हमारा भी नाम नहीं। सही लोगों के सामने ज़ईफ नहीं बोलेगा। अब बेचारा जो हमारा सुन्नी इल्म से ज़ईफ है उसके सामने बोलेगा ये हदीस से सही नहीं है, ज़ईफ है। क्यों, तेरे बाप का कानून है रे। नासिरुद्दीन अलबानी की नाजायज औलाद, उस मरदूद ने सारी हदीसों को डिवाइड कर दिया, जो मतलब की लगी उनको सिलसिलातुल हदीस सहीहा नेट पे सर्च कीजिए, और जो हदीसें अहले सुन्नत की मौक़िफ़ थी उनको सिलसिलातुल हदीस ज़ईफ़ा कह दिया। हमने कहा सुन, तेरे नासिरुद्दीन अलबानी की नहीं मानते, चूंकि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। अगर कोई सुन्नी है, सही अकीदा है, दाढ़ी नहीं है, फिर अगर खबर लेके आए तो छानबीन करो। हमने कहा जब हम अपने सुन्नियों में बाशरा ना हो तो उनकी छानबीन करते हैं, तो बदअकीदा की बात को कैसे मान लेंगे। हम पहले छानबीन करेंगे, जब छानबीन की तो पता चला जो हदीस पढ़ रहा हूँ वो ज़ईफ नहीं है, हदीस सही है और शराइत सेहत पर पूरी उतरती है। अब देख मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने रूए जमीन के खजानों की चाबियां कुंजियां अता फरमा दी। बैठे हैं कारी साहब किबला, नाम मैं भूल रहा हूँ, कारी यासीन साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा हजरत बहुत दिनों के बाद जयपुर आए हो। हमने कहा बताएं क्या करना है। कहने लगे चलो अम्मा अब्बा बाद में बुला लेंगे, बैठ जाओ आराम से। तवज्जो है, गौर फरमा रहे हैं।
इन्होंने कहा चलो मेरे घर चलो, मिसाल दे के समझा रहा हूं ताकि जहन में बैठ जाए। मैंने कहा ठीक है कारी साहब, कोई मसला नहीं, इलाके के हो, कुछ तो पासो लिहाज रखा जाए। साथ साथ चला गया। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे ठिठक कर रह गए। मैंने कहा क्या बात, लाए बड़े शौक से थे। कहने लगे क्या करूं, घर का दरवाजा ही बंद है। मैंने कहा क्या हुआ, आपके घर में चारपाई नहीं, बोले चारपाई भी है, दीवार नहीं, बोले दरो दीवार भी है, एसी भी है, सब कुछ है। मैंने कहा फिर दरवाजा, बोले दरवाजा भी है। मैंने कहा दरवाजा है तो फिर? कहने लगे दरवाजे में ताला, ताले की चाबी नहीं। कुछ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? दरो दीवार भी है लेकिन मिलता नहीं है, अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। दरवाजा भी बना है और उसके अंदर एक छोटा सा ताला लगा था, ताले की चाबी नहीं थी। हमने कहा समझ में आ गया, दरवाजा वही खोलता है जिसके पास चाबियां हुआ करती है। अगर सुन लियो, अगर इतनी देर के बाद भी समझ गए हो और इतनी रात में भी अकलें काम कर रही है तो जरा शहजाद को बोल के बताइएगा, हम समझे कि नहीं समझे, जरा बताए मोहब्बत से समझ में आया? हमने कहा कारी साहब आपने मोहब्बत से बुलाया लेकिन मसले को हल कर दिया। पता चला जब एक कमरे की चाबी ना हो, कमरा नहीं खुलता तो खजाने कैसे खुल जाएंगे? और खोलता वही है जिसके पास चाबियां होती है। नबी करे अल्लाह ने मुझे रूए जमीन के खजानों की चाबियां दे दी है, इसलिए वहां भी कुछ ना पाओगे। बेगैरती से पाते रहो लेकिन दिल से पाओगे। तो हमारी जबान में कहो ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। फैज़े रज़ा, फैज़े रज़ा नजदियों पर, नजदियों पर, आबियों पर, सुलह कुल्लियम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है? अब अगला जुमला तो सुनो। मेरे सरकार ने फरमाया वल्लाहि ला अंजुरु इला हौज़ी, अल्लाह खुदा की कसम मैं अपना हौज़े कौसर देख रहा हूं। पीछे इमारत बनी है, मैं देखूं, मैं किसी का घर देख रहा हूं, किसी की इमारत देख रहा हूं, मजार का इलाका देख रहा हूं, वो मेरा नहीं है। सरकार ने फरमाया मैं अपना हौज़े कौसर देख रहा हूं। और अपना उसी वक्त बोला जाता है जब मिल्कियत हासिल होती है। आगे सरकार ने इरशाद फरमाया व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे देता है, अल्लाह मुझे देता है, अल्लाह मुझे देता है, अल्लाह मुझे देता है। हमने कहा अल्लाह देता है तो फिर बताएं कितना देता है? कुरान कहता है कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बी व मा कान अताउ रब्बी का महजूरा। गौसे पाक की बारगाह में जब आए मुरीदीन कहने लगे हमें दुनिया चाहिए, कुछ बोले आखिरत। खलील सरसरी बोले तुम्हें? आपने फरमाया तुम्हें क्या चाहिए? कहने लगे मुझे मरने से पहले कुतुबियत व गौसियत चाहिए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी, आज तक ये वहाबी समझ ही नहीं पा रहा। आज एक बच्चे ने सवाल किया मुझसे, जयपुर के अंदर के मेरे मोहल्ले में वहाबी है और वो ये कहते हैं कि देखो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया जिसने ये कहा कि सरकार गैब की खबर रखते हैं वो झूठा है। बोले बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। मैंने कहा उस अंधे को बुखारी तो नजर आ गई मगर कुरान की आयत आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबी अहदन इल्ला मन इर्तदा में रसूल नजर नहीं आई। वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैबी वलाकिन्नल्लाह यस्तबी मिन रुसुलिही मन यशा नजर नहीं आई। वमा हुवा अलल गैबी बिदनीन नजर नहीं आई। उसको ये हदीस सही नजर नहीं आई। इन्नल्लाह तआला वज़अ कफ़हु बैन कतफ़ैया फवजदतु बरदा अनामिलिही बैन सदैया फतजल्ला ली कुल्लु शैइन व अरफ़तु। सरकार फरमाते हैं मेराज की रात अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों कांधों के बीच रखा। मैंने क्या किया? मैंने अल्लाह के दस्ते कुदरत की ठंडक को सीने में महसूस किया। अब कायनात की सारी चीजें मेरे लिए रोशन हो गई, यहां तक कि अब रोशन ही नहीं हुई बल्कि हर चीज को मैंने पहचान भी लिया। अब मतलब क्या है? हदीस तो सही है, हजरत आयशा सिद्दीका ने हक फरमाया। जो ये कहे कि नबी गैब जानते हैं वो झूठा है। तो आप कहेंगे यार आप ही तो बता रहे हो कि गैब की खबर नबी रखते हैं। तो मैंने कहा सुन भाई, यही तो फर्क नहीं कर पाते।
वहां जो हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया वो ये है कि नबी, अगर कोई ये कहे कि नबी दूसरे के बताए बगैर, यानी अल्लाह के बताए बगैर, दूसरे से मुराद अल्लाह के बताए बगैर जानते हैं तो वो झूठा है। और अगर ये मानता है कि मेरे नबी गैब की खबर रखते हैं मगर खुदा के बताने से, मसला क्लियर हो गया ना? अरे बोलो हुआ कि नहीं हुआ? और क्लियर करूं? और करूं क्लियर? दूसरा पारा पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा? पढ़ा तो मुहर्रमुल हराम में लोगों को ढोल का तो बड़ा शौक हो गया। ये नहीं कहा कि हर दिन 3-3 पारे पढ़ो ताकि 10 दिन में पूरा कुरान इमाम अली मकाम के इसाले सवाब के लिए हो जाए। वो समझ में नहीं आया, ढोल पे लगे हुए हैं। अच्छा, हमारे कुछ सुन्नी भी ऐसे हैं, अभी पोस्ट निकाली कि मुफ्ती शहजाद, मुफ्ती अख्तर हुसैन, मुफ्ती शमशाद और मुफ्ती मुजाहिद ये ढुलकिया वालों को चैलेंज करें। अरे अल्लाह के बंदो, हर एक से मुनाजरा थोड़ी किया जाता है यार, हर एक से मुनाजरा किया जाएगा। हुक्म शरा बयान कर दिया, मैंने भी बयान किया, अपनी तकरीरों में भी बयान किया, 12 उनका रद्द भी किया। अब हर जाहिल के अगर मुंह लगोगे तो तुम्हारे मुनाजरे की कोई हैसियत नहीं रहेगी। मुनाजरा मुनाजिर से निकल के मुजादिल हो जाओगे, मुतखासिम हो जाओगे। तो मैं उसमें रहना नहीं चाहता, है ना? जो चीज है बात बता दी, अब उसके बाद गाली गलौच का नाम लोगों ने मुनाजरा समझ लिया है, तो वो भैया मुझसे नहीं आती, है ना? हाँ, जो बात हो जाए, बात समझ में आ जाए, हर चीज में मुनाजरे को मत लाया करो। हर जगह मुनाजरा, हर एक से मुनाजरा नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि हमसे बोलना नहीं आता, सब कुछ आता है, लेकिन मसला ये है मुनाजरे के लिए कैद है, अल मुनाजरतु माखूज़तुम मिनन नज़ीर। मुनाजरा नज़ीर से माखूज है, और माखूज होने का मतलब है माखज़ हुमा वाहिद, दोनों का मादा एक ही। ये अब देख लीजिए मुनाजरा रशीदिया में। तो अब मुनाजिर को मुनाजरा नज़ीर से जो बना है उसकी वजह इन्होंने बताई है, यम बगी अन यकूनल मुनाजिरानी मुतमासिलैन। ये शर्त है मुनाजरे के लिए कि दोनों मुनाजिर एक जैसे होना चाहिए। अब एक निरा ढुलकिया बाज है और एक पढ़ा लिखा है। अब पढ़े लिखे को ढुलकिया बाज के सामने लेकर जाओ तो वो तो सिर्फ ढोल के राग ही बताएगा आपको, और थोड़ी देर में गाली देने लगेगा। तो मुनाजरे ऐसे नहीं होते हैं। मुनाजरों के लिए सामने वाला पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये शराइत है उनमें से, ये सारी शर्तें हैं। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल्लाहि ला अंजुरु इला हुज़िल अन, उसके बाद फरमाया व इन्नमा अला कासिमु वल्लाहु युती, अल्लाह मुझे देता है, अल्लाह मुझे देता है। गौसे आदम की बारगाह में आए, किसी ने कहा दुनिया चाहिए, किसी ने कहा आखिरत चाहिए, किसी ने कहा मुझे मरने से पहले कुतुबियत चाहिए। सैयदी गौसे पाक ने कुरान की आयत पढ़ी, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक। सुभान अल्लाह बोल जाओगे, पाबंदी थोड़ी है। इतनी बिरादरी बैठी है भाई साहब, अगर फूक ही मार दे तो कितने जिन्नात मजमे से निकल के चले जाएंगे। अरे आपको नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों पे जिन्नात सवार हो जाते हैं ना, हाँ, और भूत सवार रहता है तो वो भूत भी खत्म हो जाएगा। तवज्जो है आपकी? रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों सैयदी गौसे पाक ने कुरान की आयत पढ़ी, तर्जमा कहा हम इनकी भी मदद करेंगे जो दुनिया मांगने आए, और हम उनकी भी मदद करेंगे जो आखिरत मांगने आए। मैंने कहा गौसे आदम अथॉरिटी है, पावर है। कहने लगे मिन अताई रब्बिक, तेरे रब की अता से। कम से कम कुरान का 15वां पारा सूरे बनी इसराइल के दूसरे रुकू से कुछ पहले की आयतें पढ़ ले, समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कुरान में। हजरत गौसे आदम ने कुरान की इस आयत का इंतखाब क्यों किया? इसलिए किया ताकि जमाने को पता चल जाए हम अपनी तरफ से कुछ नहीं देते हैं, अगर देते हैं तो अल्लाह की अता से देते हैं। अब मसला क्लियर हो गया। सरकार अलैहिस्सलाम से रब कह रहा है, ए महबूब मांगने वाला आए तो झिलकना नहीं। सैकड़ों आएंगे मुस्तफा देंगे, लाखों आएंगे मुस्तफा देंगे, करोड़ों आएंगे मुस्तफा देंगे। इसीलिए तो मुफ्ती आजम ने कहा, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमने कहा कितना है? कहा देख कुरान कह रहा है तेरे रब की अता से, और आगे कहा वमा काना अताउ रब्बी का महजूरा, तेरे रब की अता पे कोई पाबंदी है? अरे बोलो कोई पाबंदी है? तुम्हारे लिए इंडिया में रहते हो पाबंदियां है, लेकिन जब अल्लाह देने पे आए तो कोई पाबंदी
पाबंदी नहीं। जब देने पे आया, सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी कायनात का बादशाह बना दिया। जब देने पे आया, सिकंदर रूमी को बादशाहते दुनिया दे दी। जब देने पे आया तो देने की बात चल रही है। जब देने पे आया तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को कायनात का दूल्हा बना दिया। जब देने पे आया तो अबू बकर को सदाकत दे दी, उमर को अदालत दे दी, उस्मान को सखावत दे दी, अली को शुजाअत दे दी। और मियाँ जब देने पे आया तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान को ऐसा तफक्को, ऐसा इल्म अता फरमाया कि लोग पढ़ते जा रहे हैं। कोई कहता है 55 उलूम के माहिर थे। फिर जमाने में गौर किया, कहने लगे नहीं काउंटिंग में गलती हो गई है। फिर आला हजरत की हदाई के बख्शिश को पढ़ा तो कहा 150 उलूम तो हदाई के बख्शिश में जमा कर दिए हैं। फिर आगे बढ़े तो कहने लगे नहीं 250 उलूम के माहिर का नाम इमाम अहमद रजा खान है। और अब नई तहकीक आई कि इमाम अहमद रजा खान को अल्लाह ने 500 उलूम के अंदर महालत अता फरमाई थी। मैंने कहा यह समंदर है, जितने गोते लगाते जाओगे तुम्हें गौहरे आबदार यानी चमकीले मोती मिलते चले जाएंगे। और फिर आला हजरत को पढ़ोगे तो कहोगे वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। और कहोगे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान को देखकर अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इतारतुल मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नाम रखने से कोई इदारतुल मुस्तफा नहीं होता है। जामिया फारूक आदम रखने से कोई जामिया फारूक आदम नहीं होगा। इदारतुल मुस्तफ़ा वही है जहां से मुस्तफ़ा के इश्क का जाम पिलाया जाए। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा 200-400 बीघे जमीन के अंदर इदारा हो। हमारे यहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है। समझ गए ना? जंगे बद्र में क्वालिटी थी, करबला में 72 की क्वालिटी थी। इस्लाम को जिंदा कर दिया। शायर को कहना पड़ा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। समझ गए ना? और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने क्या कहा था, याद है शेर? सबको याद है मगर समझ नहीं पाए, चूंकि निस्बत मैंने ऐसी कर दी। वो डॉक्टर उन्हीं मौलाना मोहम्मद अली जौहरी का शेर है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। समझ गए आप? गौर फरमा रहे हैं? आगे बढ़ूं? अब बदअकीदा अगर कहता है नबी देते हैं, कहना हाँ बहुत देते हैं। कहने लगा दलील क्या है, तो कहना सूरह बद्दुहा पढ़ ले, बस इतना ही याद रख लेना, कम से कम काफी हो जाए। गैर मुकल्लिद क्या करता है, PDF निकालेगा और भेजेगा, बोले देखो ये हदीस सही है, फला है फला है। जवाब बिल्कुल अवामुन नास में से है। और कल तक वो अपनी दुकान बेच रहा था कि बिरयानी, योग क्या बेचता था कि 60 रुपए की चीनी है, 120 रुपए की दाल है। कल तक ये कर रहा था, अब क्या कर रहा है, ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ है। हमने कहा घामड़ अगर सिर्फ इस तरीके से इल्म हासिल हो जाता दुकान में दाल चीनी बेचने से, आटा चावल बेचने से, तो फिर सारे मुहद्दिसी नजर आते। मदरसों में पढ़ने पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये धोखा देते हैं। अगर ये इस तरह की बकवास करते हैं तो आपको भी कम से कम अपने मजहब मसलक की पूरी तरीके से मालूमात होना चाहिए। अगर ये कहे नबी देते हैं, कहने कहा हाँ कुरान कहता है वह अम्मस्साइला फला तनहर, मांगने वाला आए तो झिड़कना नहीं। कहना ये तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है महबूब से। कहा कैसे? देने वाला तो अल्लाह है। कहने कहा हाँ देने वाला अल्लाह है, मगर रब इरशाद फरमाता है मिन अताई रब्बी, तेरे रब की अता से, वमा काना अताओ रब्बी का महजूरा, और तेरे रब की अता पे कोई पाबंदी नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर बदअकीदा आपसे सवाल करे तेरे नबी का खजाना कितना है तो खत्म नहीं होता। कहने वाला कहना आप जवाब देना, कहना ये बता अल्लाह के दीने में कोई कमी है, अल्लाह की अता में कोई कमी है, अल्लाह के देने में
कोई कमी है? कहेगा नहीं नहीं। कुरान ने कहा वमा काना अता रब्बिका महजूरा, तेरे रब की अता पर देने पर कोई पाबंदी नहीं। कहना जब अल्लाह के देने में कोई कमी रहे तो मुस्तफा के बांटने में भी कोई कमी नहीं है। मांगेंगे मांगे जाएंगे। फिर पढ़ो, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में नला है। समझ गया ना? शायरों ने बड़े प्यारे प्यारे अंदाज में कहा, उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले हमें रुसवा अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, हमको मोहताज किसी का नहीं होने। अच्छा ये मानते नहीं है, वरना इनके फिक्री आबा व अजदाद को तो कुरान ने भी कहा ना, वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़ली। का मुनाफिकीन को यही बात बुरी लग गई कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से उनको मालदार कर दिया। इतने बड़े नालायक हैं, अपने बाप दादा की कम से कम सीरत पढ़ लेते। बाप दादा से मुराद फिक्री बाप दादा, जिस्मानी नहीं। वो जो मुनाफिकीन थे सरकार के दौर में, जिनकी फिक्र इनकी फिक्र से मिलती है, कम से कम कुरान की इस आयत ही को पढ़ लें। असल में अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से इनको मालदार कर दिया, यही बात इनको समझ में नहीं आती। सैयद साहब किबला, सैयद रोशन साहब, ये हमारे लिए काबिल ताज़ीम है और हम इनके लिए काबिल ताज़ीम है। आपको ये मत कहना कि तू मोरा हाजी भोगो, मन तुरा हाजी भोगो, तू मुरे हाजी के मैं तुझे हाजी को ना। भाई मसला ये है, ये सैयद ज़ादे हैं, सैयद साहब इधर बैठे हैं, और भी सादात होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन दो सैयद बैठे हुए हैं, दोनों की ताज़ीम हमारे लिए ज़रूरी है। और ये इसलिए ताज़ीम करते हैं कि मैं इनका उस्ताद हूँ, अगर ये मान लें तो। हालांकि मानते हैं, बड़े सीधे मिजाज के आदमी। इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। अल्लाह ताला इनके मदरसे को और जो भी मदरसे चल रहे हैं यहाँ उलमा इकराम के, किसी का नाम नहीं, सारे मदरसे हमारे हैं और सबको अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। तकरीर अब बताओ शुरू करूँ कि ख़त्म करूँ? तो ज़रा मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम तो पढ़ लो। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और मोहब्बत से पढ़ें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसका नाम है इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस। तो पहले आला हजरत को समझ लेते हैं कि आला हजरत थे क्या, हैं क्या, रहेंगे क्या। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा हदीस के रावी है, लक़द काना फीमा क़ब्लकुम मिनल उममी मुहद्दसूना फ़इन यकु फ़ी उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमर। ध्यान देना जरा इधर, वक्त को मत देखिए, वरना हम फ़लसफ़ा मेराज एक बार समझा चुके, फिर आपको हमसे दोबारा समझाना पड़ेगा, है ना। फ़लसफ़ा मेराज तो आप जानते हैं ना? नहीं जानते? कब शादी हुई है आपकी? 2009 में हुई है, बड़ी ताख़ीर से। 2009 से ये साहब कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। तो इसका मतलब फिर ये है कि आधा आधा ही है, बस ज्यादा फर्क नहीं है। इतने पहले आके आपने दुनिया में कौन सा तीर मारा? अल्लाह सलामत रखे। क्या बात, मैं जुमला कुछ गड़बड़ बोल गया क्या? आवाजें बुलंद होने लगी, क्या बात? जुमला तो सही है। बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा, शरीयत में है भी ये चीज कि शादियां जल्दी की जाए, और जब शादियां जल्दी होंगी तो हमारे मुआशरे में फितना पैदा होगा। जो आजकल फितना चल रहा है, और खासकर फितना इर्तिदाद, जवानियां तबाह हो जाती हैं, बच्चियां बर्बाद हो जाती हैं, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। शादियां जैसे ही बच्चियां हो, शादियां कीजिए और उसके बाद मुआशरे को पाकीज़ा रखिए।
बहरहाल फलसफा मेराज मुझे समझाना था। 2009 में शादी हुई, किसी सैयद से या किसी आलिम दीन से कोई टचिंग हो गई थी पढ़े लिखे आदमी से। उसने कहा देखो चैन की घड़ी मत पहनना, ससुराल में मिली भी चैन की। अब ये चैन की घड़ी देख के बेचैन हो गए। उन्होंने कहा अब क्या किया जाए, पहन नहीं सकते, मुफ्ती आदम का फतवा है 5 साल 10 साल के बाद बीवी ने कहा ससुराल की पहचान है, बेचैन मत हुई, इसी को बेचैन कर दीजिए। बोले मतलब? कहा कि चैन निकालिए और फीता लेके आइए, पहनिए। 10 साल के बाद घड़ी में 10 साल पहले सेल निकाल के बाहर कर दिया था, 10 साल के बाद फिर डाला। अब कितने बजेंगे उसमें? 10 साल पहले 12 पे थी सुई, 10 साल के बाद सेल डालेंगे, कितने पे होगी? जल्दी बोलो, आप ही का केस है तो बताओ कितने होगी? 12 ही बजेंगे 10 साल के बाद। मैंने कहा कि बताओ, ना आपने तीर मारा ना आपकी घड़ी ने कोई तीर मारा, 10 साल के बाद भी 12 ही बजा रही है। अब ये हैरत ज़दा हो गया। मतलब क्या है? मैंने कहा मतलब ये है 10 साल के बाद भी घड़ी में 12 ही बज रहे हैं। वजह यह है कि घड़ी की जान थी सेल, और जैसे ही जान को सेल से जान को घड़ी से निकाला, घड़ी का सारा सिस्टम और निजाम वही रुक गया। अब बदअकीदा कहता है मेराज में सरकार इतने साल रहे, आखिर ये रात दिन क्यों नहीं हुई? हमने कहा याद रख, जब सेल निकल जाता है तो घड़ी का निजाम रुक जाता है। वो इसलिए कि वो घड़ी की जान है और मुस्तफा कायनात की जान थे। जब ये जान मकान छोड़ के लामकान में चली गई, निजाम कायनात रुक गया। बरेली का इमाम कहने लगा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। अल्लाह का शुक्र है, अब समझ में आ गई बात। अब फलसफा मेराज पे कोई दलील मिले या ना मिले, हम तो पहले से ही मान रहे हैं, जो और मानेंगे। गौर फरमा रहे हैं आप? अब सुने, सरकार ने अलैहिस्सलाम ने फरमाया पिछली उम्मतों में कुछ मुहद्दस होते थे। घबराइएगा नहीं, मैं बता रहा हूं। मुहद्दस कहते हैं जिससे बात की जाए। अब आप कहेंगे ये कौन सी औरत की बात है? हमारे यहाँ तो कितने मुहद्दस हैं, मुहद्दिस भी है, मुहद्दस भी है। हर आदमी मुहद्दिस बना घूम रहा है, और जिसको सुना रहा है वो मुहद्दस हो जा रहा है, और कुछ दिनों के बाद वो खुद मुहद्दिस हो जा रहा है। 40 दिन चिल्ले में गया था तो मुहद्दिस था, और जब पलट के आया तो मुहद्दिस बन गया। बात समझ गए ना? तो आप कहेंगे यार मुहद्दस तो बहुत से हैं जिनसे बात की जाए। मैंने कहा नहीं भैया, मुहद्दस का ये माना नहीं है। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो करना। अब मैं बड़ी आसानी के साथ बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया पिछली उम्मतों में मुहद्दस होते थे, अगर मेरी उम्मत के अंदर कोई है तो वो उमर है, वो उमर है, वो उमर। अब आप कहेंगे क्या मतलब? मैंने कहा मुहद्दस का मतलब होता है मैं यजरी अला लिसानिही सवाब बिगैर इरादतिन। मुहद्दस वो है जिसकी जबान पे बगैर इरादे के हक जारी हो जाए। ताजुश्शरिया का ताज लगाने वालों इधर देखो, ये ताजुश्शरिया के ताज का गुलाम इधर बैठा है, और उस ताज के नीचे साया पे लेने वाला बंदा इधर है, उधर नहीं है। आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। क्या कहा? मुहद्दस का माना वो है मैं यजरी अला लिसानिही सवाब बिदून इरादतिन। मुहद्दस उसको कहते हैं जिसकी जबान पे बगैर इरादे के हक जारी हो जाए। इरादा किया ही नहीं मगर हक जारी हो गया। बोलो जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और एक कौल ये है, एक कौल ये है मन उल्किया फी रौही मिन क़िबलिल मलाइल आला। मलाए आला के फरिश्तों की तरफ से जिसके दिल में हक डाल दिया जाए उसी को मुहद्दस कहा जाता है। हमने कहा ये तो सरकार का फरमान है। मुहद्दिसीन ने कहा हजरत उमर का नाम ये महज फजीलत के लिए है, वरना सरकार की उम्मत में ये मुहद्दस का सिलसिला जारी है। अबू बकर मुहद्दस है इसलिए कि सरकार के इंतकाल के बाद जब ज़कात का इनकार करने वाला फितना पैदा हुआ,
उमर ने कहा कैसे जिहाद करोगे, ये तो कलमा पढ़ते थे। अल्लाह ने हजरत अबू बकर के दिल में वो बात डाल दी जो बात कुछ देर में उमर के दिल में भी आ गई। और आपने कहा अगर कोई नमाज को फर्ज मानता है और ज़कात का इनकार करता है वो अबू बकर उसके साथ जिहाद करेगा। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह ने मेरे दिल में भी बात डाल दी, ऐसे लोगों से जिहाद फर्ज है। यही मामला देखते चले जाए, आगे जाए। जब इमाम अहमद रजा खान का दौर आया, रब्बे कदीर का फजल है, अशरफ अली चीख रहा था, रशीद चीख रहा था, कासिम चीख रहा था, इसी तरीके से इस्माइल के कुफरियात दस्तबाब होकर पूरे जमाने में फैल गए थे। उस वक्त सच्ची बात अगर किसी के दिल पे उतरती थी उसी को जमाना इमाम अहमद रजा खान कहता है। तवज्जो है। और मैं उलमा से कहता हूँ सुन्नियत के लिए आप कुर्बानी दे तो सही, खुलूस के साथ लगिए तो सही, अल्लाह की मदद बहुत हासिल होती है। मैं खुद अपने बारे में बताता हूँ, मैं कोई वली उली नहीं हूँ, मैं तो बड़ा बदकार आदमी हूँ, गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ। अल्लाह चाहे फजल फरमाएगा, बख्श देगा, उम्मीद है उसकी जात से। लेकिन थोड़ा बहुत दिल के अंदर मेरे कुछ खुलूस है, अल्लाह का फजल है जो महसूस करता हूँ। बहुत बड़ा तो मुखलिस ना सही, लेकिन कुछ तो खुलूस सुन्नियत के लिए रहता है। कितने ऐसे मसाइल आते हैं और कितने ऐसे मोतरजीन के एतराज़ात आते हैं जिनका जवाब मैंने कहीं नहीं पढ़ा होता, लेकिन जैसे ही एतराज आता है रब का बहुत बड़ा फजल है कि जहन में जवाब कैसी ना कैसी आई जाती है। तो ये सिर्फ बरकतें हैं, हम इखलास के साथ जुड़े तो सही। हुजूर हाफिज़े मिल्लत का इखलास कितना काम आया। ये शैतानी आवाज कहां से आ रही है, इसको एक बार इलाज कर दो सही से। ये आसानी से मानने वाली कौम नहीं है। आहिस्ता मारो तो कहती है कुछ हुआ नहीं, जोर से मारो तो तब खुश होकर जाती है, वाह वाह अब मजा आया। बात समझ गया ना। ये इनके लिए तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये वही है। हकीकत में ये मखूला इनके लिए होना चाहिए। ये लातों से ही मानेंगे, बातों से नहीं मानेंगे। और फिर इन्हीं की सिफत में कुछ और लोग भी हैं, उनको भी बातें समझ में नहीं आती है। समझ गए ना, वही जिनके लिए आला हजरत ने कहा बहरे शिबली शेरे हक दुनिया के कुत्तों से बचा। समझ रहे हो भाई साहब, ये वाले कुत्ते नहीं है, ये वही हैं जो बड़े बड़े मदरसे बना के रह रहे हैं। समझ गए। ताकिरूना सलातकुम इंदा सलातिहिम व सियामकुम इंदा सियामिहिम व अमालकुम इंदा अमालिहिम। ये वो लोग हैं जिनकी नमाजों के सामने तुम अपनी नमाजों को नील समझोगे, जिनके रोजों के सामने अपने रोजों को हकीर समझोगे, जिनके अमाल के सामने अपने अमाल को तुम कम समझोगे। लेकिन हाल ये है यक़ूलूना मिन क़ौलि खैरिल बरिया, बातें तो हदीस की करेंगे बार बार, मगर याद रखना सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया यमरुकूना मिनद्दीनी कमा यमरुकुस्सहमु मिनर रमिया। और ये इस तरह इस्लाम से निकल जाएंगे जैसे आप देखते हैं वार किया जाता है तीर के जरिए तो तीर आर से पार हो जाता है, इसी तरीके से दीन इनके दिलों से निकल जाएगा। तवज्जो फरमा रहे हैं ना, गौर फरमा रहे हैं। चचा बहुत देर हो गई लग रहा है, इसलिए तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। इनको पता ही नहीं कहीं से जा रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं जा रहे हैं ना, थोड़ी देर के बाद आ जाइएगा, कोई मसला नहीं। जिसको नमाज ना रोकती हो, नहीं नहीं जाइए जाइए, जरूरत के लिए यार। नमाज नहीं रोकती है तो शहजाद कैसे रोक सकता है, ये तो शरीयत का मसला है। लेकिन आइएगा पलट करके जरा गौर फरमाइएगा, इमाम अहमद रजा खान को पहचाने। आला हजरत का कमाल ये है, आज मुझे फैज चाहिए, मैं यूपी से आता हूँ और आने के बाद कहाँ चला गया, अजमेर मोहल्ला गया, हाजिरी दी, बारगाह ख्वाजा से फैज पाया। लेकिन वहरे इमाम अहमद रजा, तेरी शान ये है, बैठा बरेली में है, वली खुद आके फैज देने चले आया करते थे। आला हजरत का रिसाला नाम है दोनों हाथों से मुसाफा। मेरे इमाम फरमाते हैं एक आदमी मेरे पास
आया। 19 ज़ीक़ादा की तारीख थी। आया, आने के बाद कहने लगा हजरत एक हाथ से मुसाफा सुन्नत है कि दोनों हाथ से? वहां भी कह रहा है दोनों हाथ से नहीं, एक हाथ से। आला हजरत ने कहा मैंने जबान से जवाब दे दिया, एक हाथ से नहीं, 2 हाथ से मुसाफा सुन्नत है। कहा मेरी तबीयत खराब थी, मैंने सोचा अगला जुमा आएगा छुट्टी करूंगा और उसी में पूरा रिसाला लिख दूंगा। फरमाते हैं मगर 19 गई, 20 गई, 21 गई, 22 गई, 23 तारीख आई। 19 ज़ीक़ादा से 23 तारीख आ गई। 19 के बजाय 23 की ज़ीक़ादा की रात में मैं लेटा हुआ था। इमाम अहमद रजा खान देखते हैं मदीना शरीफ है, मदीने से कोई नकीब आ रहा है, जलसे का नकीब नहीं, कौम का नकीब। समझ गए ना? अब नकीबों ने भी बहुत कुछ समझ लिया। बहुत सारे नकीब कन्वर्ट होते जा रहे हैं मुकर्रिरीन में। बोले यार कौन पूरी रात बैठे, चलो मुकर्रिर बन जाते हैं। अब ऐसी ऐसी रिवायत है, अल्लाह समद। पूछो तो बोले बस किताबों के नाम भी लेंगे तो ऐसे ना हमारे बाप ने सुने ना दादा ने सुने, और कुछ के तो किताबें ही नहीं है। बोले फला खतीब साहब ने ऐसा बयान किया। मैंने कहा वाह, ये है इनकी सनदे। बात समझे कि नहीं समझे? मर्जे और मस्दर और किताब का हवाला तो होना चाहिए, बेहवाला नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं कहाँ कहाँ के वाकयात उठा के ले आते हैं, उसके बाद मुसीबत हमारे लिए। अब आदमी सुन्नी, अब हाँ से सुन्नियों का भी मामला है। अरे भाई अब खतीब बोलने वाला जिंदा है तो उससे सवाल करो ना। वीडियो पे वीडियो भेजेंगे व्हाट्सएप पे, देखिए हजरत ये बात क्या सही है? मैंने कहा कहने वाला मर गया है क्या? जिंदा है ना? बोले हाँ जिंदा है। मैंने कहा उससे पूछो ना कहाँ से उसने बोली है। बोले वो सवाल जवाब हम दे। अरे सोचने की बात है ना। हवाला उस वक्त मान लो जब दुनिया से चला गया और बोलने वाला जिंदा है, उससे पूछो ना तूने कहां से बोला है। और जब मेंबर पे बोल रहा था तो उलमा ने पकड़ा क्यों नहीं? घबराने की क्या जरूरत है? गलत बोले तो पकड़िए उसको। ये कौम है, ये आपसे चुटकुले सुनने और आपके असातीरुल अव्वलीन सुनने नहीं आई है, मनगढ़ंत किस्से सुनने नहीं आई है, मुस्तफा की हदीस सुनने आई है, कुरानी आयत सुनने आई है, बुजुर्गों की बातें सुनने आई है। तो थोड़ा इसका भी याद रखा करो। जिसने बोला है उसी का नाम लीजिए और उसी से पूछिए, और उसके बाद जब वो जवाब दे फिर आप तस्दीक करवाइए कि अब सही बोला है कि गलत बोला है। अब मेरी तरफ जरा तवज्जो करें। आला हजरत फरमाते हैं मैं सो रहा था। सैयद साहब बात समझ में नहीं आ रही है, लग रहा है आपकी मर्जी के मुताबिक हो रही है कि नहीं हो रही है गुफ्तगू है? अगर होती हो ना होती हो, मुझे उससे कुछ लेना देना भी नहीं है। गौर फरमाइएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मैं लेटा हुआ था, मैंने क्या देखा? मदीने शरीफ से एक नकीब चला आ रहा है, बड़ा हसीनो जमील चेहरा है, लंबे चौड़े हैं, खूबसूरत है, और चले आ रहे हैं। आने के बाद आला हजरत के करीब आए तो फारसी जबान में कहा मुस्तनद ईशा हदीस अनस अस व उरा मफहूम नेस। कहा कि अहमद रजा खान ये जो वहाबी है ना गैर मुकल्लिदीन, ये हजरत अनस वाली हदीस लाते हैं जिसमें यह है कि सरकार ने अखदा भी यदी, सरकार ने मेरा हाथ पकड़ा। बोले देखो यद का लफ्ज आया है, एक हाथ है, इसका मतलब एक हाथ से मुसाफा। कहा कि ये इस हदीस का मतलब जो निकालते हैं वो गलत निकालते हैं। आला हजरत कहते हैं मेरे ख्याल में वो कौन थे? अब भैया मुश्ताक भाई इधर तवज्जो करो यार, जुमला जाए नहीं होना चाहिए, बात कर लेना किसी और मौके पर। शहजाद हमेशा नहीं सुनाता है, कभी कभी सुनाता है, तवज्जो फरमाइएगा। उन्होंने क्या कहा? हजरत आने वाले ने कहा मुस्तनद ईशा हदीस अनस अस वउरा मफहूम ने, ये आने वाला कह रहा है। ये जो वहाबी दलील देते हैं हजरत अनस की हदीस को लेते हैं, लेकिन जो मतलब निकालते हैं वो गलत है, इसका ये मतलब नहीं है। अब आला हजरत से पूछो आला हजरत वो कौन थे? आला हजरत कहते हैं मेरे ख्याल में हजरत काजी खान रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। हमने कहा एक खान को दूसरा खान रूहानी फैजान देने चला आया है। इमाम अहमद रजा खान लेटे बरेली में है, फैजान बुजुर्गों की रूहें दे रही है। पता चला खुलूस से काम तो करो, तुम घर पे लेटे होगे, बुजुर्गों का फैजान तुम्हें मिलता चला जाएगा। आला हजरत ने बहुत सोच के कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। मिला था ना जभी तो समझ गए। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखें। आला हजरत मुजद्दिद कौन है? मुजद्दिद जानते हो किसे कहते हैं? नहीं जानते? बताए मैं युजद्दिदुल दीनहा,
जो मुस्तफ़ा की उम्मत के दीन की तजदीद करता है। और तजदीद का माना अपडेटिंग, बोलते हैं ना कुछ अपडेट है, नयापन। अब कोई कहेगा 1400 साल पुरानी शरीयत मुस्तफ़ा की, उसमें नयापन। मैंने कहा नयापन यही है कि ढुलकियाबाज जब आ गए तो फतवा बता दिया कि भैया वो गलत है ये सही है, इसी को कहते हैं तजदीद। नहीं समझ पाए बात को? जब दीन के नाम पे लोग गुमराह करने लगे तो फिर ऐसी सूरत में वजाहत की जाती है। तकरीर खत्म कर देता हूं भाई, आप पीछे देख लो, वो है ना, देख लो देख लो, बहुत कीमती बातें उधर है ना, इधर क्या है? अच्छा बच्चा करे तो सही है, वो करते हैं जो किसी के दादा है और किसी के नाना है, और रिश्ता देखा जाए तो किसी के परदादा परनाना। अब पर नाना के पर निकलने लगे तो फिर तकलीफ होगी ना। फिर नाना ही नहीं सुधरा है तो फिर नवासा कैसे सुधरेगा? कम से कम महफिल में आए हो तो बैठो सही, जबरदस्ती सुनाने का आदी नहीं हो भाई मेरे, इतना याद रखिएगा। ज़ौक़ से सुनोगे तो सुनाऊंगा, और बेज़ौक़ हो जाओगे तो फिर मैं भी बंद कर दूंगा। चूंकि मसला मुझे मालूम है कि जब कुरान पढ़ते हुए सुस्ती आने लगे तो फुक़हा ने फरमाया किताब बंद करो, कुरान बंद करो, जाके आराम करो। इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र और उसकी बातें जो है बेतवज्जोही से नहीं की जाती है, दिल से की जाती है। समझ गया? अब आप सुनना चाहेंगे तो करूंगा, वरना मेरे आने का मकसद दो चार लोग सबकी जिम्मेदारी मत लीजिएगा, वरना कोपचे में जाके इतना पिनाएंगे कि दोबारा फिर किसी की तर्जमानी नहीं करोगे। हाँ, बंबई की जबान में सब लोग बोलिए बरकाती टोपी, आप भी बोलिए जरा। हाँ, अभी सिलसिला बंद नहीं हो रहा है बातों का, है ऐसा तो नहीं कि बातों की अच्छी आदत लगी हुई हो। थोड़ा सा आगे बढ़ो आप। मैं तो बच्चों को जब बात करते हैं तो हटा देता हूँ, जहां से बातें हो रही हैं वही सिलसिला खत्म कर दो, आगे आ जाओ आप, उनको वहीं बैठा रहेंगे। आप मत आओ, आप आओगे तो फिर बातें करोगे। हाँ, साइड हो जाओ जरा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं आपको बताने चला हूँ, इमाम अहमद रजा खान है मुजद्दिद। मुजद्दिद क्या करता है? मैं युजद्दिदुल दीनहा, मुजद्दिद दीन की तजदीद करता है। हमने कहा मुल्ला अली कारी तजदीद का मतलब तो बता दो। मुल्ला अली कारी कहने लगे तजदीद का मतलब है युबीनु सुन्नता अनिल बिदअ, युबीनु सुन्नता अनिल बिदअ व युक्सिरुल इल्म व युइस्सु अहलहु व यकमउल बिदअता व यक्सिरु अहलहा। अभी आपने सुना ना इल्म की फजीलत पर हजरत मौलाना मुफ्ती हसन साहब से अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें बता रहे थे, और भी खुतबा ने मुझसे पेशतर तकरीरें की होंगी। और अल्लाह ताला इन सारे उलमा खुतबा को सलामत रखे। अब मैं भी ये चाह रहा हूँ कि साहब हमारे कुछ शागिर्द भी इधर आ गए। अब बड़ों से तो कहना ये मेरी हिम्मत की बात नहीं, मौलाना जावेद साहब से कहूँ या और अपने उलमा से कहूँ तो ये तो हमारे सब साथी है। अब मैं अपने शागिर्दों ही से कह रहा हूँ भाई, अपने शागिर्दों से कह रहा हूँ, मौलाना हसन है, सैयद रोशन साहब है, उधर बैठे हैं हमारे तारिक भाई, मौलाना तारिक बैठे, मौलाना फाजिल मरकजी बैठे हुए हैं। इनसे कहूँगा भैया दीन और सुन्नियत का काम इस इलाके में भरपूर तरीके से कीजिए। आप मेरे शागिर्द हैं, मेरा हक बनता है, कान पकड़ के भी बोल सकता हूँ, हाथ पकड़ के भी बोल सकता हूँ। इन चारों से कहूँगा जिम्मेदारी लीजिए। बाकी सारे उलमा से कहूँगा आप भी इंशाअल्लाह कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। जयपुर के अंदर जो हालात है, इन हालात पर सारे मुत्तहिद होकर के काम करें। एक जुमला मैं अर्ज कर देता हूँ, हमारे दिलों में कभी कभी कुछ ना कुछ आ जाता है, अगर आता हो तो सुने। कौन है हजरत अमीर मुआविया, कौन है मौलाए कायनात? अल बिदाया वन निहाया को उठाए, हमें मनसब और मरातिब की जरूरत रही, हमें मुस्तफा के दर की गुलामी ही काफी है। तवज्जो फरमाइएगा, अल बिदाया वन निहाया को उठाए, हजरत अमीर मुआविया, हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों के दरमियान जंग सिफ़ीन का मरहला चल रहा है। इधर देखा रूम का बादशाह था, उसने कहा यार मौका बड़ा अच्छा है, अमीर मुआविया तो जंग में लगे हैं, लाओ मैं मुल्क रूम को कब्जा कर लेता हूँ। मुल्क रूम की तरफ जैसे ही बढ़ा, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, ये वाकया ही मैं अहले इल्म के लिए सुना रहा हूँ। हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों जरा गौर करना, अमीर मुआविया को पता चला अच्छा रूम का बादशाह कब्जा करना चाहता है। आपने खत लिखा अरबी में, उसका एक जुमला था ला अस्तलिहन्ना अना व इब्नु अब्बी, कहा ए रूम के बादशाह जहां से आया है वही चला जा, मेरी और अली की जंग को देखकर
धोखे में मत पड़ जाना। अरे याद रख, जरूरत पड़ी तो मैं अपने चचाजाद भाई अली से ऐसी सुलह करूंगा कि दोनों मिलकर तेरा मुकाबला करेंगे। तू मेरा एक शहर लेना चाहता है, मैं तेरा पूरा मुल्क रूम फतह करके बाद आऊंगा। इसका मतलब यह है सुन्नियत के लिए नफ्स परस्ती बिल्कुल नहीं। हमारी पगड़ियां नीचे आए तो आए, इसलिए कि हमने इज्जतें पाई है तो दरे मुस्तफा की बुनियाद पर पाई। हम काम करेंगे, काम, बस हमारी नजर काम पे होगी। जिसको बड़ा बनना है बड़े, जिसको छोटा बनना है बने। हमें छोटे और बड़े से कुछ नहीं, हमें ना किसी मनसब की जरूरत है ना ओहदे की जरूरत है। अरे यार, मुस्तफा के गुलाम है, इससे बड़ा ओहदा हमारे लिए क्या हो सकता है? वरना सड़ गया पूरा सहारनपुर, सड़ गया पूरी वहाबियत, बदअकीदा हो गए। आप कहेंगे सड़ना क्यों बोल रहे हैं? मैं कहूंगा इसलिए कि जब अकीदा नहीं तो गुमराह है। और सरकार फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबिल बिदअती सलातन वला सौमन वला हज्जन वला उमरतन वला सदक़न वला जिहादन फी सबीलिल्लाहि वला सरफन वला अदला यख़रुजु मिनल इस्लामी कमा तख़रुजु शारतु मिनल अदीन। फरमाया बंदा जब बिदअती गुमराह हो जाता है, लाख चिल्ले करता रहे, लाख बड़े बड़े इज्तिमा करता रहे, और तुमसे भी कहूंगा यार तुम उल्की दुआ में जाते हो। इज्तिमा हो गया, बोले दुआ करने जा रहे हैं। मैंने कहा जो दुआ करा रहा है कम से कम देख तो ले, नबी का वफादार है कि गद्दार? बोले इज्तिमा हो रहा है। मैंने कहा वो तो खैर मना तो नहीं समझ पाएगा, ता हटा के कुछ और हो रहा है। किसका इंतखाब करते हो? अलिफ को मैंने छोड़ दिया, सब पूरा वाजे करवाओगे तब तो मसला गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो फिर उसके बाद में ये भी तो करना पड़ेगा ताकि हरकत को खींच के जिम पे लाना पड़ेगा। तो सारी तालील मुझसे करवाओगे यार, कम से कम खुद भी कर लो। सारी तालीलें करवा रही। गौर फरमा रहे हैं आप? किसके इज्तिमा में? बोले दुआ करवाने जा रहे हैं। मैंने कहा होश के नाखून तो ले ले यार, भंग पी के तो नहीं आए हो भाई। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, उससे। किसके? बोले इज्तिमा हो रहा है, दुआ में जा रहे हैं, इज्तिमाई दुआ में। मैंने कहा किसकी दुआ? उसकी दुआ जो नबी को माज़अल्लाह कहता है मर के मिट्टी में मिल गए। उसकी दुआ जो कहता है नबी को जैसे गैब की खबर है ऐसे मेरे घर के चौपाओं को भी है माज़अल्लाह। उसकी दुआ। हमें दुआएं उसकी लो जिसकी जबान से दुआ निकले, इधर अल्फाज पूरे ना हो उधर कबूलियत का दर्जा मिले। बोले क्यों जा रहे हैं? बोले दुआ करवाना है। मैंने कहा कबूल होगी? बोले ये तो अल्लाह बेहतर जानता। मैंने कहा हम भी जानते हैं अल्लाह की अता से। बोले कैसे? मैंने कहा सुन, मेरे सरकार फरमाते हैं बिदअती की अल्लाह नमाज भी कबूल नहीं करता। समझ रहे हैं ना? बिदअती समझते हो? अहले सुन्नत के अलावा जितने हैं वो सब बिदअती। और बिदअती की ना अल्लाह नमाज कबूल करता है, ना रोजा कबूल करता है, ना सदका कबूल करता है, ना हज कबूल करता है, ना उमरा कबूल करता है, ना जिहाद कबूल करता है, ना फर्ज कबूल करता है, ना नफिल कबूल करता है। क्यों नहीं करता? फरमाया यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अदीन। वो ईमान से ऐसे निकल जाता है जैसे 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 आटे से बाल, और जब आटा बाल से निकल गया, बाल आटे से निकल गया, एक दूसरे से अलग थलग हो गए। तो जब ये इस्लाम से निकल गया, इस्लाम इससे निकल गया, तो भैया जब इसका पास इस्लाम और ईमान है ही नहीं तो इसकी दुआएं खाक कबूल होगी। अरे जब नमाज कबूल नहीं है तो दुआ कैसे कबूल होगी? जब फर्ज कबूल नहीं है तो नफिल कैसे कबूल होगी? इसलिए इनके इज्तिमाआत में जाना बंद करो। दुआ के नाम पर ये तुम्हें धोखा देते हैं। और याद रखो अल्लाह का फजल है, अगर पक्के सुन्नी हो, कोई इज्तिमा ना हो, घर में बैठो, नबी पे दुरूद पढ़ो और अपने हाथों को उठा लो, रब तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। अच्छा एक बात बताओ, लोग कहते हैं यार अगर वो गलत है तो इतने लोग आ रहे हैं। मैंने कहा कभी गोवा गए? गोवा मुझसे पूछो, मैं अब से नहीं 4-5 साल से तकरीर करने जा रहा हूं।
जब गाड़ी वहाँ से आती है ना, उतरती है, फ्लाइट उतरने के बाद, और वही कैसीनो वगैरह जो बने हुए हैं और समंदर के अंदर जो उन्होंने कश्तियों को होटल बना लिया, जब वहाँ से गुजरते हैं तो भीड़ लगी रहती है। मैंने कहा अगर कसरत ही हक्कानियत की दलील है तो फिर शराब के अड्डों पे सब हक वाले ही खड़े हैं ना। अरे बोलो ना यार, मियां कसरत से कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना क्वालिटी देखी जाती है, क्वांटिटी नहीं। अब यहां एक जुमला मुझे पीर का याद आ गया, इस फकीर को पीर का जुमला याद आ गया, कहो तो सुना दूं। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, जलाल भरी नजरों से मत देखना, आपके चेहरे की कैफियत ही ऐसी है, जोग्राफिया ही ऐसा है, तो क्या किया जाए। कुछ लोग देखते हैं तो लगता है कि ये बिल्कुल अब अनकरीब जो है हमला आवर होने वाला है, चेहरे की साख्त ऐसी होती है, लेकिन होते मन के अच्छे हैं ऐसे, है ना। तवज्जो है, गौर फरमाइएगा। मैं क्या अर्ज कर रहा था, कुछ याद है? बोलो क्या अर्ज कर रहा था? अरे सरकार ताजुश शरिया के जुमले की बात कर रहा है। सरकार ताजुश शरिया का जुमला हदीस की शरह में है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते इत्तबिउस सवादल आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ा शज़्ज़ा फिन्नार। ध्यान देना जरा, उसको थोड़ा नीचे रख देना, सुने जरा ध्यान से। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस पाक के, बड़ी जमात की पैरवी करो। जल्दी बोलो, किसकी? बड़ी जमात। बोलो बोलो बोलो, बड़ी जमात की पैरवी करो। फरमाया जो बड़ी जमात से अलग थलग हुआ वो जहन्नम में जा गिरा। अब मसला ये आता है कि बड़ी जमात किसको कहा जाए? हुजूर ताजुश शरिया ने इसकी शरह करते हुए एक ऑडियो में फरमाया, कहा अगर पूरी दुनिया में, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में सिर्फ एक सुन्नी हो, अब समझ में आएगा आपके। बेदार हो गए तो फिर बताऊंगा, वरना यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। इधर वाले जरा बोलो, जरा प्यार से बोलो, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सरकार ताजुश शरिया ने फरमाया अगर एक सुन्नी पूरी दुनिया में हो, वही बड़ी जमात। एक सुन्नी हो, जवाब मेरी जिम्मेदारी है, आप परेशान ना हो, मैं दूंगा इसका जवाब। जब दावा किया है मैंने तो दलील मेरे पास है। हाँ, लेकिन आप सुनिए तो सही। कुछ लोग सुनते हुए हैरत ज़दा हो जा रहे हैं। अरे भी सुन तो लीजिए, समझ गए आप क्या कहा ताजुश शरिया ने? एक सुन्नी अगर पूरी दुनिया में हो, वही क्या है? बड़ी जमात। वो कैसे बड़ी जमात है? एक तरफ तो पूरे भरे हुए और यहाँ पर अकेला एक सुन्नी है। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा ने फरमाया यही तो आज अकेला है, इससे पहले ताबईन की जमात भी तो इसी को बता रही है। सहाबा की जमात भी तो वही अकीदा देकर गई है जो ये अकीदा दे रहा है। ताबईन की जमात भी वही अकीदा दे रही है। तबे ताबईन की जमात भी वही अकीदा दे रही है। अइम्मा मुज्तहिदीन की जमात का भी वही अकीदा था। हजरत औलिया का अकीदा वही, सहाबा का अकीदा वही, ताबईन का अकीदा वही, तबे ताबईन का अकीदा वही। आज ही तो ये अकीदा हो गया, लेकिन जिनकी फिक्रों को इसने दिल में बसाया है, पीछे पलट के देख, तब तुझे समझ में आएगा। आला हजरत का लख्ते जिगर कहता है जहां में आम पैगामे शहे अहमद रजा कर दे, पलट के पीछे देखे, फिर से तजदीदे वफा से। अब समझ में आया? हम एक भी है तो जमात। कहो अच्छा भारी पढ़ोगे तो हमने कहा दूसरे पारे को पढ़, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अच्छा, तादाद की कसरत का अगर मसला है तो बताओ, जंगे बद्र के अंदर कितने थे मुसलमान? अगर तादाद से फैसला कर रहे हो, 313 मुसलमान और बाकी सब, तो इसका मतलब यह है क्वांटिटी उधर ज्यादा थी, तो उनको हक कह दें। अरे समझे कि नहीं समझे भाई? बल्कि इन जुमलों पे हक ना बोल के अपने आंखों में आंसू भरना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हमने जयपुर में रह के किया क्या। सब सुन्नी थे, आखिर वहाबियत आई कैसे? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सुन्नियत जा क्यों रही है, इसके बारे में सोचने की जरूरत है।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों जरा तवज्जो करना। बात तो बहुत लंबी चली गई, रात भी लंबी चली जा रही है। सैयद साहब किबला अब खत्म कर देता हूँ। यहाँ तो वैसे ही लोग 12-1 बजे तक ही रुकते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 बज गए हैं, काफी देर हो गई है। इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी की बात चल रही थी। आला हजरत मुजद्दिद है, मुजद्दिद तजदीद करता है। तजदीद का माना होता है, जरा सुनिएगा, युबीनु सुन्नत अनिल बिदा, जो सुन्नत को बिदात से अलग कर दे, ये तजदीद का माना है। इल्म को बढ़ा दे, ये तजदीद का माना है। वयुअज़्ज़ु अहलहु, इल्म वालों का वकार बढ़ा दे, ये तजदीद का माना है। यक़मउल बिदअता, बिदात को उखेड़ दे, ये तजदीद का माना है। वयक्सिरु अहलहा, और बिदातियों की कमर तोड़ दे, इसको तजदीद कहा जाता है। अब आला हजरत ने बिदात को सुन्नत से अलग किया कि नहीं किया? अशरफ अली कहने लगा, नबी को माअज़ल्लाह थोड़ा इल्म था, और वो भी चौपाओं से माअज़ल्लाह तशबीह दी। तब आला हजरत ने इल्म गैब पर पूरी किताबें लिखी। कभी अद्दौलतुल मक्किया लिख रहे हैं, कभी इम्बाउल मुस्तफा लिखते हैं, कभी माहियतुल ऐब लिखते हैं, कभी इजाहतुल ऐब लिखते हैं। आला हजरत ये सारी रिसाले और सारी किताबें लिखने के बाद हमारे ईमान अकीदे की हिफाजत कर रहे हैं। बता रहे हैं बिदअत ये है जो अशरफ अली कह रहा है, और सुन्नत वो है जो बरेली का इमाम कह रहा है। उसके बाद इल्म को बढ़ाया। बोलो बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया आला हजरत ने इल्म को? और इल्म वालों को वकार दिया। आज भी हिंदुस्तान में उन्हीं उलमा को सबसे ज्यादा कद्र की निगाह से देखा जाता है जो सबसे ज्यादा आला हजरत को पढ़ लिया करते। समझ गए आप? और फरमाया वयक़मउल बिदअ, बिदअत को जड़ से उखेड़े। पेड़ को उखेड़ते हैं कि नहीं उखेड़ते? जड़ से उखेड़े। आला हजरत ने कैसा उखेड़ फेंका? फेंका कि नहीं फेंका? वयक्सिरु आला, और बिदातियों की कमर तोड़ी कि नहीं तोड़ी? सबसे ज्यादा वहाबी परेशान है तो आला हजरत से, इसलिए कि जो एतराज किया वही जवाब दे दिया। अब देखिए आला हजरत के दौर में बदअकीदा तो यार जाहिर सी बात है, गंदा कीड़ा गंदगी में ही घुसेगा ना, उसको अच्छाई का नजर आएगी। एक बार सुन्नी और एक बदअकीदा वहाबी का मुनाजरा चल रहा था। 3 दिन का मुनाजरा था। सुन्नी आलिम रात भर मेहनत करता, और मेहनत किस बात पे करता मालूम है? 3 दिन मेहनत करता है इस बात पे कि साहब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबियां तलाश करता कुरान और हदीस से, और ये वहाबी रात भर किताबें पढ़ता और नबी के ऐब तलाश करता। माअज़ल्लाह, बोलो माअज़ल्लाह। अब जब 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन जब आया, ये रात के वक्त में बैठा हुआ था और ये हदीसें पढ़ के सरकार के माअज़ल्लाह सरकार, जबकि नबी तो ऐब से पाक है। किसी ने तो यहाँ तक कहा आला हजरत ने कि सरकार के खूबियों को गिनना ये भी मेरे नजदीक ऐब है, इसलिए कि खूबियां उसकी गिनी जाती है कि जिसकी कम हो काउंट की जा सके। सरकार अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने बेशुमार खूबियां अता फरमाई है, बल्कि यहाँ तलाही को, इंतहा को, खत्म होने को आला हजरत ने ऐब कहा, और कहा तेरे तो वस्फ ऐब तलाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। अब तीसरे दिन जब मुनाजरा गाह में जाता है, कहता है मैं कलमा पढ़ के सुन्नी होना चाहता हूं। पूछने लगे क्या वजह है मियां? आपने तो कोई बात कही भी नहीं, अचानक आप पलट गए। अब मैं इन वहाबियों से भी कहूंगा, अगर मेरी बात इनके कान तक पहुंच रही है, हदीसें इसलिए पढ़ते हो कि सरकार के ऐब तलाश करो, माअज़ल्लाह इल्मे गैब पे हमला करो। तुम्हारे उस मौलवी ने कहा था आज मैं तौबा करके सुन्नी बनना चाहता हूं। कहा वजह क्या है? कहा मैं सोचने लगा मुझसे बड़ा मनहूस कौन है कि मैं हदीसें पढ़ता हूं मुस्तफा के ऐब तलाश करने के लिए, और ये हदीसें पढ़ते हैं मुस्तफा की खूबियां बयान करने के लिए, इसलिए मैं तौबा कर रहा हूं और सच्चा सुन्नी बन रहा हूं। गोया यूं कह रहा है मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा था। अब आला हजरत के दौर में अफजलियत पर एतराज हुआ। अफजलियत पर बोले सरकार सबसे अफजल नहीं है, बोलो माअज़ल्लाह। आला हजरत ने तो कहा ना खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा। सब चमक वाले उजलों में चमक
झलका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवल है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। मेरे इमाम ने किताब तहरीर फरमाई, नाम रखा तजल्लुल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इसमें बहुत सारी हदीसें जमा की है, मगर मैं सिर्फ उसमें से कुछ ही ले रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब्बे कदीर ने खिताब अज़ल फरमाया, अपने हबीब से कहा, अंता नूरो नूरी व सिर्रो सिद्दी व कुनूज़ु हिदायती व खज़ाइनु मारिफती जअल्तु फिदाल लका मुल्की मिनल अर्शी ला मा तहतल अर्दीन कुल्लुहुम यतलबूना रिदाई व अना अतलबु रिदाका। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, मेरे महबूब तो मेरा नूर जाती है। फरमाया मेरे महबूब तो मेरा राज है और शराज ऐसा राज ऐसा राज। एक दिन जिब्रील अमीन आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अंतल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। आपने कहा ये सिफत तो मेरे रब की है, कहा उसकी अता से आपकी भी है, कहा कैसे? कहा अव्वल आप इसलिए है कि अल्लाह ने सबसे पहले आपके नूर को पैदा फरमाया है, आखिर इसलिए है कि सारे नबियों के आखिर में तशरीफ लाए हैं, जाहिर ऐसे कि बच्चा भी आके आपसे मुलाकात कर सकता है, बातिन ऐसे कि अबू बकर भी आपको नहीं समझ सके। लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर सुनो सुनो, मुझे मेरे रब के अलावा आज तक किसी ने नहीं पहचाना है, किसी ने नहीं पहचाना, ऐसे बातिन को कोई पहचान ना सके। आला हज़रत भी कहने लगे, हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया, रब कदीर फरमा रहा है, मेरे महबूब तो मेरा नूर है, तू मेरा राज है, मेरी हिदायत के खजाने तेरे पास है, मेरी मार्फत के सरचश्मे तेरे पास है। और महबूब सुन सुन, मैंने अर्श से लेकर फर्श तक सब कुछ तुझे अता कर दिया है। और अगला जुमला इरशाद फरमाया, कुल्लुहुम यतलुबूना रिज़ा सब मेरी रिजा चाहते हैं, मैं तेरी रिजा चाहता हूं। समझ गए आप? एक हदीस हो गई, एक और सुना। अच्छा मैं यार ऐसी दीवाना आदमी हूं, देखो पता नहीं चल पाता है कि मैं कितना बोल गया, सुनने वाला कितना सुना। ऐसे बोलता रहता हूं यार। चलो आप बात खत्म कर लेते हैं, वरना ये बात खत्म नहीं होगी। सुबह को फ्लाइट भी पकड़ना है, जाना है। अपने घर बुलाइएगा। समझ गए? अच्छा इन बच्चों को तो देख लो यार, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, तीजे की निस्बत से 3 की गिनती बड़ी अच्छी है। अच्छा अगर 3 की गिनती अच्छी नहीं होती तो सुन्नी तीजा क्यों करते हैं? अब कहेंगे यार हाँ देखो हंस रहे हो तुम लोग, तो हाँ कर दिया, समझ में आया कुछ? कैसे अच्छी है? अल्लाह की बारगाह में भी अच्छी है। आप कहेंगे वो कैसे? मैंने कहा मेरे सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते, मा रआहुल मुस्लिमूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन। जिसको मुसलमान अच्छा समझते हैं वो खुदा की बारगाह में भी अच्छा होता है। समझ गए आप? हाँ, मच्छर भी अपना काम करेंगे ना, हर एक को मौका मिल रहा है अपना अपना काम करने का। तवज्जो है आपकी? अब इन बच्चों को देखो आप, ये 3 बच्चे हाफिज़े कुरान है, लेकिन बेटा दाढ़ियां ना मुड़े, मसलक के वफादार रहे ना, कितने भी बड़े मकाम पे पहुंच जाओ। हाँ, बुजुर्गों की तहकीक से आगे नहीं, खुद मुज्तहिद बनने की कोशिश मत करना, मुकल्लिद ही बन के रहो, इसमें बड़ा कमाल है। समझ गए? सर झुकाए रहो, दरों के गुलाम बने रहो, इसी में सबसे बड़ा कमाल।
अगर मसलक पर पाबंदी से हो और अकीदा अच्छा है और तकवे परहेजगारी के साथ गए तो सुनो इन हुफ्फाज को अल्लाह ने मकाम क्या अता फरमाया। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा अलैहिल मुर्तदा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जरा प्यार से बोल तो सही सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा माता हामिलुल कुरआन, फरमाया जब हाफिज कुरान का इंतकाल होता है, औ अल्लाह तबारक व तआला इलल अर्दी अल्लाह ताकुली लहमहु फतकुलु ई रब्बी कैफा अकुलु लहमहु व कलामुका फी दौफी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह जमीन से कहता है, खबरदार आ रहा है कब्र में मेरे नबी का वफादार, इस पे वार करना है बेकार, इसका बेड़ा है आर से पार, चूंकि था ये वफादार। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब कहता है जमीन से, अल्लाह ताकुली लहमा, इसके गोश्त को खाना नहीं, इसके जिस्म को गलाना नहीं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों जरा गौर फरमाना, जमीन कहती है, ए अल्लाह मेरे अंदर इतनी हिम्मत का कि मैं उस जिस्म को खा सकूं जिसके सीने में तेरा कुरान महफूज हो गया है। स्टेज पर हाफिज साहब को ही मेरी बात समझ में आई, मेरे रिश्तेदार मामा है, हाँ, अब बहुत पुराने आदमी हैं, चेहरे से ही लग रहा है ना पुराने, हाँ, लेकिन आजकल पुरानी मशीनें ही काम कर रही हैं, नहीं तो चंद दिनों के गौर फरमाइएगा। अच्छा एक बात समझे, हाफिज साहब जानते होंगे एक जगह है कुइया तालमा, मैं हदीस को बता रहा हूँ। सरकार ने क्या फरमाया, अल्लाह कहता है जमीन से खबरदार उसके जिस्म को खाना, ऊंचा बोलो खाना, इसका सबूत भी हो चुका है। एक मिसाल मैं दे रहा हूं, कितनी जगह हुआ होगा वो तो सब जानते हैं अलग अलग अपनी मालूमात के एतबार से। कुइया ताल महाबर जगह है, खासाबों की जगह है, मेरे पास मेरे ही साथी मैं जानता हूं, नाम था हाफिज रईस, नाबालिगी में हाफिज हो गया और उस साल बालिग हुआ था कि पहली बार कुरान सुना था। अचानक उसको दिमागी बुखार आया, सारा दिमाग पानी में कन्वर्ट हो गया, रुद्रपुर की सरजमीन से उसका जनाजा लाया। आज भी उसकी वालदा के वो जुमले मेरे कानों से टकराते हैं कि जब हम हमारे साथी पहुंचे थे तो वालदा कहती थी, बेटा अब तो उठ जा, तेरे यार भी आ गए। माँ का दुख होता है यार, माँ होती है, कभी भी माँ के साथ जुल्म मत करना, कुछ भी कहे बर्दाश्त करना। तुमने भी बचपन में बहुत कुछ कहा है, उसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। माँ जो कह दे उस पर खामोशी के साथ रहो। बीवियां आपको बहुत कुछ कहेंगी, ऐसा करो वैसा करो ना। देखो एक बात याद रखना, माँ और बाप के अंदर अल्लाह ने लालच नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत रखी है। आप कभी भी अंदाजा लगाइएगा, आप घर से बाहर जाते हैं ना और बाहर से फिर अंदर आते हैं तो वालदा की नजर आपके चेहरे पे रहती है, मेरे बेटे की कैफियत कैसी है। समझ गए? आज भी मैं अपनी बात बता रहा हूं, घर से चलूंगा 20 किलोमीटर प्रोग्राम में जाना है, वालदा साथ में है, घर पे वालदा है, चलने का वक्त होता है, 20 किलोमीटर भी जा रही है, तब भी पेशानी को पहले प्यार चूमेंगे, उसके बाद जाने का मौका दे। वालिद जब तक सर पे हाथ ना रखे तब तक जाने की इजाजत नहीं देते। समझ में आई बात आप? और बीवियों के शिकवे तो जमाना जानता है, निकलो तो शिकवा, जाओ तो शिकवा कि ये काम नहीं हुआ, कि वो नहीं हुआ, कि धनिया नहीं आया, कि प्याज नहीं आया, ये सारी चीजें होती है। मगर माँ कुछ बोलती नहीं है, पैसा नहीं होगा आपसे कहेगी नहीं। माँ की जरूरतों को कहने पर डिपेंड ना किया करें, अपने दिल से ही माँ की आवाज को पूछ लिया करें, माँ चाह क्या रही। गौर फरमाइएगा, उसकी माँ की ये जुमले थे, मैंने उसी पर 2-4 बातें खिराजे मोहब्बत पेश कर दिया माओं को।
ताकि अल्लाह कबूल फरमा ले तो मेरा काम भी बन जाए। तवज्जो फरमाइएगा, वो हाफिज कुरान था और जिस बंदे ने उसकी कब्र की खुशबू महसूस की थी और उस झांक कर उसके कफन को देखा था, अभी चंद दिन पहले उसका मेरे पास फोन अचानक आया इसी ढोलकियाबाज वाले लोगों के लिए। उसने कहा यार मुहद्दिस कबीर को गाली दे रहा है, कायदे मिल्लत को गाली दे रहा है, तो उस बात के लिए मैंने कहा कहाँ रहते हो? कहने लगा मैं ताल बहावर रहता हूँ। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा वाकया हुआ था। कहा हजरत मैंने ही देखा था उसकी कब्र के अंदर झांक कर और मैंने ही खुशबू महसूस की थी। आखिर क्या था, उस बच्चे का इंतकाल हो गया। 11 महीना तकरीबन गुजर जाता है। 11 महीने के बाद वो कहता है मैं कब्रिस्तान गया, फातिहा पढ़ने के लिए अपने किसी अजीज की कब्र के पास में ही उसकी कब्र थी। कहता है अचानक खुशबू आई तो मैंने दाएं बाएं देखा किधर से खुशबू आ रही है। फिर मेरी नजर पड़ी उसकी कब्र पर, कब्र के कुछ तख्ते हट गए थे। कहता है मैंने लोगों को जमा किया, जो खुशबू मुझे आ रही थी वो दूसरों को भी आने लगी। मैंने झांक के देखा तो उस हाफिज रईस का 11 महीने के बाद भी जनाजा महफूज था, उसका कफन भी महफूज था। पता चला जो हाफिज कुरान तकवे के आलम में दुनिया से जाएगा उसका सीना गलेगा नहीं, महफूज रहेगा। तो जयपुर के सुन्नी मुसलमानों ऐसे इज्तिमाआत पर लात मारो और कहो सुन हमें तेरे इज्तिमा की जरूरत नहीं है, हमें उन इज्तिमा की जरूरत है जहां से मुस्तफा के जिंदा होने का अकीदा दिया जाए। और इनको पवा के दोहलिया ऐलान करो, अरे जब हाफिजे कुरान का जिस्म गलता नहीं तो साहिबे कुरान का जिस्म कैसे गल जाएगा? तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। समझ गए आप? हाँ, ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हु हाफिज नहीं थे। हाफिज किसी ने लिख के भेज दिया हाफिज, बोले अब तो बनना पड़ेगा। अच्छा, अब आज के दौर में क्या होता है कुछ नहीं, लेकिन बड़े बड़े लकब चाहिए। हमारे इलाके में कुछ खतीब ऐसे हैं जिनको शीन के 3 शोशे नहीं आते। शकील में 3 शोशे होते, शीन में। अब लोग समझ गए होंगे, है ना? अब मुफ्ती बने पड़े साहब। पूरी तकरीर कर दी एक बार हुब्बुल वतनी मिनल ईमान पे, और कहा पुलवामा वाले मसले में सबको शहीद करार दे दिया। अल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उसके बाद में मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई ये क्या किया? बोले सरकार की हदीस है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। मैंने कहा है, मुझे मालूम था ये ठोकर खा रहा है। उर्दू वाली किताब भेजी, अल्लाह अली अल मसनूआ फिल हदीस अल मौज़ूआ। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने, नाम ही उसका है फिल हदीस अल मौज़ूआ, गड़ी हुई हदीसों के बारे में। और भला आदमी उसको दे रहा और कह रहा देखिए हजरत क्या है। तर्जमा पढ़ा, मैं बहुत देर तक हंसता रहा। तर्जमा तो शायद हादा हदीस अल मौज़ू लिखा हुआ। बोले ये देखिए अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कह रहे ये हदीस मौज़ू है। मैंने कहा कौन सा मौज़ू है? टॉपिक। मौज़ू का ये माना समझ रहा है, अब पूरी तकरीर करेगा। मैंने कहा ऐसी कौम अगर होगी तो जाहिर सी बात है इस मुआशरे का होगा। बात समझ गए आप? गौर फरमाइए। लेकिन मैं बता रहा हूं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने मौजू लिखा, मैं कहता हूं हदीस सही है। अब ऐसा नहीं कि मेरा इल्म अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती से बड़ा हो गया ना, तावील बदल गई। अगर आप इसको लोगे इस वतन के बारे में तब तो हदीस मौजू है। और मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया ने अल-फरदा फी शरह क़सीदतुल बुरदा में फरमाया हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। ये हदीस उस वक्त सही होगी जब वतन से वतन असली मुराद लिया जाए, और हर मोमिन का वतन असली आलम बरज़ख है। अब हदीस सही है क्योंकि आलम बरज़ख तो हमारा ईमान अकीदा उसी के लिए तो है कि आलम बरज़खी को तो संभालना है। तवज्जो है? गौर फरमा रहे हैं? बात गलत हो गई तो बता दीजिएगा भाई, इस्लाह तलब रहता है, सीना कुशादा है। कहे तो अपना चैन भी खोल लूंगा, कह दूंगा सीना खुला होगा। आपकी बात हक बात होगी, कबूल करूंगा, लेकिन मैंने जो बोला अपने पीर के हवाले से बोला। अल-फरदा फी शरह क़सीदतुल बुरदा। तवज्जो है आपकी? आला हजरत को किसी ने लिख दिया हाफिज है, ऐलान कर दिया कि इस साल कुरान में सुनाऊंगा। हाफिज कुरान तो है नहीं, सुनाएंगे? अगर हाँ सुनाऊंगा। असर मगरिब के दरमियान बैठते, कितना होता है 1 घंटा 1.5 घंटा, ज्यादा में ज्यादा। पारा याद करते, रात को सुनाते, पारा याद करते। वो कहते हैं कि 30 दिन में हाफिज बने, मैं कह रहा हूँ 30 घंटे में हाफिज बन गए। बात समझे कि नहीं समझे आप?
अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है, जब रब की इनायत होती है तो 6 महीना भी नहीं लगता है, 6 मिनट भी नहीं लगते। हाफिज शाह जमालुल्लाह, समझ गए ना? एक साहब आए, कहने लगे हजरत हाफिज कुरान दे दो, तरावी पढ़ाना है। बोले जो भी मिल जाए पकड़ के ले आओ। जा रहे थे एंटीने वाले कज़ाए हाजत के लिए, पकड़ लिया साहब, चलो। बोले पागल हो गया है क्या? कहा नहीं, तुम्हें कुरान सुनाना है। बोले यार कुरान कभी खोल के नहीं देखा। बोले चलो पीर साहब बुला रहे। हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में आए, आने के बाद कहा कलमा पढ़ाया, उसके बाद ज़बाने मुबारक दी का चूस उसको, जैसे ही चूसा बोले बता, कहने लगा 15 पारे का हाफिज हो गया। फिर कहा दोबारा चूस, दोबारा चूसा तो बोले अब बता, बोले 30 का हो गया। बोले सीधा जा और कुरान सुन। समझ में आई बात आपके? हाफिज कुरान का बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है, और उससे बड़ा मकाम आलिम का होता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उग्दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुल खामिसा फताली। फरमाया या तो आलिम बनो, अगर आलिम नहीं बन सकते तो आलिम की बारगाह में इल्म हासिल करने वाले बनो, अगर वो भी नहीं बन सकते तो आलिम की बात ध्यान से सुनने वाले बनो, अगर वो भी नहीं बन सकते तो आलिम से प्यार करने वाले बनो। 5वां ऑप्शन नहीं है, वरना बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इन मदरसों का साथ दो। जितने सुन्नी मदारिस हैं, जितने सुन्नी उलमा है, जितने सुन्नी अइम्मा है जो सुन्नियत का मसलक आला हजरत का काम कर रहे हैं,